हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पपीज़ तो हम खरीद लेते हैं लेकिन उसके बाद होने वाली दिक्कतों से हमें दो चार होना पड़ता है। जैसे कि कई बार पपीज़ बीमार हो जाता है, कई बार एक्सपायर भी हो जाता है। तो उसके बारे में क्या करना क्या नहीं करना वो हम उन्नत पटेल से जानेंगे, जो कि मालिक है गुली गुली पेट शॉप के। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आए हुए हैं गुली गुली पेट शॉप की कैनल पर, जहां पर बहुत सारे पपीज़ हैं और पिछला एपिसोड हमने डिटेल में बनाया है कि पपीज का स्टॉक कौन सा है। तो अभी हमारे साथ उन्नत भाई हैं। उन्नत भाई, आप कैसे हो? बस बढ़िया। अज्जू भाई कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए। अब जैसे कि पपीज लोग तो है ना, संडे मार्केट वगैरह ऐसे में भी मिल जाते हैं। जैसे हमने गलीफ स्ट्रीट का भी वीडियो बनाया, तो वहाँ पे इतनी गाइडेंस नहीं मिलती कि भाई पहले दिन क्या करना। वो लोग बोलते हैं सेरेलेक खिला दो या बिस्किट खिला दो या दही खिला दो, बहुत कुछ सुनते रहते हैं। तो मैं आपसे ये पूरी प्रोसेस जानना चाहूँगा कि जो आप अपने कस्टमर को, मुझे आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगी कि जो आपके कस्टमर को आप बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करते हैं, भले वो आपकी दुकान से लेकर जाएं या ना लेकर जाएं, आप उनको बहुत सजेस्ट करते हैं। तो वो सारी प्रोसेस आप मुझे बताइए कि डॉग के लिए शुरुआती महीनों में कितना समय तक क्रिटिकल रहता है, कब तक उसकी ख्याल रखना है और कब से उसकी हम ख्याल कम करेंगे तो चलेगा, और शुरू में क्या क्या ख्याल करना है। तो ओवर टू यू। इसमें फर्स्ट टाइम आप ये पपी आप घर लेके जाते हो, तो ये पपी को सबसे पहले कोई स्ट्रीट डॉग है कि कोई भी अदर डॉग है उसके टच में नहीं आना चाहिए, ना आप ना आपका डॉग। और उसके बाद इसको नहलाना नहीं है। काफ़ी लोग गलती करते हैं, बच्चों को नहला देते हैं, बच्चों को सर्दी जुकाम लग जाता है। तो ये चीज़ से थोड़ा बचना है। इसको ड्राई बाथ आता है, इसका ड्राई बाथ देना है इसको। ड्राई शैम्पू से इसको नहलाना है। वेट वाइप आते हैं इसके, वेट वाइप से इसको वाइप करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी आपको डिवॉर्मिंग करनी रहती है हर 15 दिन में बच्चों की। तो 15 दिन में एक बार डिवॉर्मिंग की, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन लगेगा। फिर उसको खेलने के लिए टॉयज़ वगैरह देने होते हैं। फिर समझो कि आप आपके घर पे ये पप्पी लेके गए, उसके बाद इसको नहलाना नहीं है इसको फर्स्ट टाइम। फिर उसको खाने में क्या देना है, तो खाने के अंदर इसको हर डॉग का अलग अलग, जो बंदे ने क्या खिला रहे हैं, जैसे मेरे पास से ले जा रहे हो तो मैं क्या खिला रहा हूँ वो पूछना ज़रूरी है। क्योंकि मैं कुछ और खिला रहा होगा और आप अपने घर पे जाके कुछ और खिला देंगे तो उसको इनडाइजेशन होने की संभावना है। तो जो बंदा जिसके पास से भी आप ले रहे हो उसको पूछो कि आप क्या खिला रहे हो आपके डॉग को, उसके बाद वही फूड आपको देना है उसको। और जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा अभी पेडिग्री प्रो खा रहा है, तो मैं आपको पेडिग्री प्रो का ही पैकेट दूंगा। फिर आप ले जाने के बाद कैसे देना है उसकी भी पूरी पूरी प्रोसेस रहती है कि फूड को कैसे देना है। वो सारा सब कुछ आप हमारे इधर आओगे तो मेरे तरफ से पूरा गाइडेंस मिलेगा आपको कि कौन सी दवाई किस किस टाइम पे उसको थोड़ा ज़्यादा खिला दिया। कोई बच्चा है आपके घर पे, उसको प्यार आ गया, इसको थोड़ा ज़्यादा खिला दिया तो इसका इनडाइजेशन हो जाएगा, इसको लूज मोशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको डाइजेशन की दवाई आती है, हिमालय की आती है, दूसरी अदर ब्रांड की आती है, तो वो दवाई देनी है इसको। फिर इसकी अभी ये छोटा बच्चा है तो इसको इम्यूनिटी का इशू रहता है कि क्योंकि बच्चा है तो इसको जल्दी ये तकलीफ़ में आ जाता है, कुछ भी परेशानी हो तो इसके लिए इम्यूनिटी के लिए दवाई आती है, इम्यूनॉल करके आती है। फिर वाइशूड करके एक दवाई आती है, वो सब चीज़ आपको इसको देनी पड़ेगी। उसके बाद इसके मल्टीविटामिन हो गए, ये सारी चीज़ देनी पड़ती है। कोई स्ट्रीट डॉग नहीं है कि आप जैसे भी रखोगे ये रह जाएगा। रोटी काफ़ी लोग बोलते हैं दूध पिला दूँ, मैं ये कर दूँ, मेरे घर पे सिर्फ बच्चा दे दो, मेरे को बच्चे से मतलब है। बट बच्चा, एक अकेला बच्चा लेना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ पूरी इसकी किट आती है, वो सारी चीज़ आपको लेनी पड़ती है और उसके बाद उसको उसके हिसाब से क्वांटिटी में देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्यार आ गया जल्दी ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना। हाँ। और कुछ लोग घरेलू खाना खिला देते हैं, मतलब नहीं कहते कि प्यार आ जाता है। अभी हाँ आप हाँ बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो कैसे खिला सकते हैं या कितना आप या कितना खिला सकते हो। आपका डॉग बड़ा हो, कब खिला सकते हैं हाँ, मतलब? 3 महीने बाद उसका सारे वैक्सीनेशन डन हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आप उसका डॉक्टर से पूछिए, कंसर्न कीजिए कि अभी डॉक्टर मैं इसको क्या क्या खाना खिला सकता हूँ।
उसके बाद उसको वो खाना दीजिए। और कोई जैसे अभी मैं इसको पेडिग्री खिला रहा हूँ या रॉयल कैनिन खिला रहा हूँ, तो जो तुरंत खाना कोई भी डॉग को चेंज नहीं करना है कभी भी। डॉग का पूरा साइकिल रहता है, फूड के पैकेट पर भी लिखा होता है कि इसको खाना जो आप खिला रहे हो वो तुरंत चेंज मत कीजिए। इसका जो खाना है उसको जैसे पुराना वाला खाना है वो पुराना वाला खाना, और नया वाला खाना वो अभी पुराना वाला खाना आप पेडिग्री खिला रहे हो जैसे, तो वो 100% खिला रहे हो। तो नया आपने चालू किया रॉयल कैनिन का, तो रॉयल कैनिन 10%, फिर पेडिग्री 90%, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका खाना चेंज करना है। तुरंत खाना चेंज नहीं कर देना है, वरना डॉग का डाइजेशन में इश्यू आता है। और डॉग को टेस्ट नहीं रहता है, उसको स्मेल आता है, वो स्मेल से खाना पसंद करता है। ओके। हाँ, उसको टेस्ट नहीं रहता है। तो मतलब के 3 महीने थोड़े से हाँ, टफ है शुरू से, हाँ, जितने आगे बढ़ते जाएगा उनका मतलब फिर कोई हाँ, टेंशन नहीं फिर होगा। कोई टेंशन नहीं है ठीक है। आपको। एक बार छोटा बच्चा है तब तक आप उसका ख्याल रख लो, फिर बड़ा होके वो आपका ख्याल रख लेगा। ठीक है, जैसे हमारे बच्चों में ही होता है, हाँ। इंसान के बच्चों में भी बचपन में ख्याल रखना होता है, हाँ, तो हमारे बच्चों को 4, 5 या 6 साल तक रखना होता है, इसमें कम टफ समझ हाँ, इसमें 3 महीने 3, 4, तक। 5 महीने में तो आपका ये बच्चा मस्त रेडी हो जाएगा। फिर उतना हमें कोई हाँ, टेंशन फिर लेने की कोई बात नहीं टेंशन है। लेने की और बात नहीं। बीमारी भी कम होती है। हाँ, बीमार बड़े होने के बाद तो ऑलमोस्ट कुछ जल्दी कुछ नहीं होता है। इसमें गैस्ट्रो है, पार्वो है, वो सारी क्रिटिकल बीमारियां है जो डॉग को लग जाती है। उससे वैक्सीनेशन सारे डन हो जाए उसके बाद ही उसको बाहर निकालना है। ठीक है। कोई भी पपी लेके जाने के बाद तुरंत बाहर लेके घूमने चले जाते हैं, बैग में डाल के, हाथ में लेके, ऐसा नहीं करना है। पपी को ले जाने के बाद घर के अंदर 4 दीवारियों के अंदर ही रखो, उसके बाद बड़ा हो जाए, उसके बाद बाहर आपको शौक है बाहर घुमाने का, पट्टा लेके घुमा सकते हो, बट बड़ा होने के बाद छोटे बच्चे को नहीं खिला सकते। तो उन्नत भाई यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी सारी जानकारी दी, आप अपनी दुकान का एड्रेस और नंबर दे दीजिए जिसकी वजह से लोग आप तक पहुंच सके। ओके, दुकान का एड्रेस है शॉप नंबर 9 टाइटेनियम हाइट्स, कॉर्पोरेट रोड, नियर दिव्या भास्कर प्रेस, और नंबर है 9909992027, और दूसरा नंबर है 9998831441। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने हो सके उतने सवाल आप लोगों के लिए किए हैं। कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में जरूर कवर करने की ट्राई करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा ब्रेक।